बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस की तरफ से जंग की तैयारियां मुकम्मल हैं, किस तरह से उसने अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए चारों तरफ से यूरोप को घेर लिया है, कहां कहां उसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, उसके बहरी जंगी जहाज़ क्या कर रहे हैं, उसके लड़ाका तैयारे क्या कर रहे हैं। ये सारी डिटेल आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका में जब जर्मन चांसलर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हुई तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी ने अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया। मंजर पर क्या आया है और असल में क्या है, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और जब अमेरिकी सदर जो बाइडन कह रहे थे कि जर्मनी रूस से गैस नहीं लेगा, उस पर जर्मन चांसलर खामोश क्यों हो गए, वो डिटेल भी आपको बताएंगे। और फिर बरतानिया जो हंगामा कर रहा था कि फ्रांस के सदर मैक्रोन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात नाकाम हो गई है, उस पर मैक्रोन ने खुद क्या बोला जिससे बरतानिया शर्मिंदा नहीं हुआ। उल्टा वो कह रहा है कि पुतिन ने मैक्रोन को बेवकूफ बनाया है। पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं पूरे यूरोप पर हमला करने वाला है और एटमी हमला करने वाला है, और इसका इल्जाम उसने अमेरिका पर लगाना है। ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है अल जजीरा की, यूक्रेन क्राइसिस, रशिया वारशिप्स हेडिंग टू ब्लैक सी फॉर ड्रिल्स। रूस के जंगी जहाज ब्लैक सी में दाखिल हो चुके हैं ड्रिल्स के लिए। सोर्सेज का कहना है कि ये एक प्री प्लान्ड मूवमेंट है। रूस ने अपने 6 खतरनाक तरीन जंगी जहाज भेज दिए हैं यूरोप के समंदरों में। रूस ने कहा है कि वो जनवरी और फरवरी में हर तरह की फ्लीट्स करेगा, पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक। और रूस दुनिया को अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा दिखा रहा है। आज रूस के जंगी जहाज टर्किश स्ट्रेट से गुजरे हैं और तुर्की पर पूरी दुनिया से ऐतराज किया जा रहा है कि आपने अपने स्ट्रेट बंद क्यों नहीं किए, आपने रूसी जहाजों को रोका क्यों नहीं, आपने उन्हें जाने क्यों दिया। आप नेटो के दूसरे सबसे बड़े अलाए हैं। दूसरी खबर भी अल जजीरा की है, रशियन वार गेम्स इन बेलारूस डिजाइन टू सेंड यूक्रेन अ मैसेज। रूस बेलारूस में जो जंगी खेल खेल रहा है उसका मकसद यूक्रेन को एक पैगाम देना है। रूस ने 30,000 कॉम्बैट ट्रूप्स और मिलिट्री हार्डवेयर बेलारूस भेज दिया है, और नॉर्मली एक्सरसाइजेस के लिए इतनी ट्रूप्स नहीं भेजी जाती। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 बटालियंस और 12 सुखोई 35 तैयारे पोजीशन कर दिए गए हैं। नेटो का कहना है कि कोल्ड वॉर के बाद ये बेलारूस में सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इन ड्रिल्स में एयर पावर का मुजाहिरा किया जाएगा और ग्राउंड ट्रूप्स को तैयार किया जाएगा कि अगर आपके नेबर कंट्रीज से नेटो आप पर हमला करता है तो आपने किस तरह से मुकाबला करना है। लेकिन अमेरिका और नेटो का यह मानना है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है वो यही कहता है कि हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस अटैक के लिए हो रही हैं। रूस ने 2014 में भी इसी किस्म की एक्सरसाइजेस की थी जब उसने यूक्रेन पर अटैक किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन ड्रिल्स के बहाने रूस यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक कर दे। पोलैंड और लिथुआनिया भी रूस की इन एक्सरसाइजेस से परेशान बैठे हुए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में रूसी फौजें उनके सर पर आकर बैठ गई हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने सैटेलाइट इमेजेस यूक्रेन के हवाले किए हैं कि आप देख लीजिए कि आपके बॉर्डर पर कौन कौन से मिलिट्री हार्डवेयर्स तैनात कर दिए गए हैं। उन तस्वीर को देखते हुए यूक्रेन ने भी फैसला किया है कि वो तुर्की से लिए गए बैरेक्टर ड्रोन्स और अभी हाल ही में बरतानिया ने जो उन्हें एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। नाजरीन, हमने आपके सामने अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स रखी हैं हमने आपको बताया है कि सारी सूरत हाल देखते हुए लगता ये है कि रूस अभी यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता था। ये जंग अमेरिका करवाना चाहता है। पहले वो रूस को थ्रेट करता रहा, कभी उसके जंगी तैयारे रूसी सरहदों से गुजरते हैं, कभी उसके बॉम्बर्स गुजरते थे, और फिर वो रूस के इर्द गिर्द के तमाम ममालिक में नेटो की फौजी तामीरात कर रहा था। जब रूस ने जवाब में अपनी फौजें इकट्ठी की अपनी सिक्योरिटी के लिए, जो कि लाजमन उसने करनी थी, अमेरिका जानता था कि ये सब कुछ देखते हुए रूस ये करेगा, तो अमेरिका ने दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया कि रूस हमला करने वाला है, रूस हमला करने वाला है। रूस और चीन मिलकर हमारे साथ एक जंग लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकेगा। और ये अमेरिका का बड़ा पुराना तरीका है मासूम बनकर सारी दुनिया को अपने साथ मिलाने का। तो इस सारे केस को हम डेली बेस पर स्टडी करते हैं और अब तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, बल्कि काफ़ी पहले से हो चुका है कि यूरोप ये जंग नहीं चाहता, रूस ये जंग नहीं चाहता, इवन कि यूक्रेन ये जंग नहीं चाहता। वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहता है कि उसे मजबूत किया जा रहा है, लेकिन ये जंग वो भी नहीं चाहता। ये जंग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और बरतानिया चाहते हैं।
जर्मनी और फ्रांस ने भी अपना पूरा जोर लगा लिया कि ये जंग किसी सूरत भी ना हो, और बर्तानिया जर्मनी को ताने भी देता रहा। फिर क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अमेरिका पहुंच चुके हैं और वाशिंगटन डीसी में उनकी बाइडेन से मुलाकात है। उस मुलाकात में क्या हुआ, डिफेंस न्यूज की खबर है, बाइडेन जर्मनी शोल्ज टाउट यूनिटी ऑन यूक्रेन रशिया स्टैंड ऑफ। जर्मनी ने हर सूरत अमेरिका का हर तरह का साथ देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि सिर्फ ऐलान ही नहीं, साइन कर दिए हैं। एग्रीमेंट हो गया है कि अगर यूक्रेन ने हमला किया तो हम मिलकर लड़ेंगे। फिर जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को बंद कर देगा और रूस यूरोप को गैस नहीं बेच सकेगा। लेकिन जर्मन चांसलर इस पर खामोश रहे, उन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। अब लगता है कि अमेरिका को इस चीज की भी बड़ी तकलीफ है कि यूरोप को रूस गैस क्यों बेच रहा है, और ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से जो नई पाइपलाइन आ रही है, इससे तो पूरा यूरोप रूस पर डिपेंडेंट हो जाएगा और रूस की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, और अमेरिका ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा जो रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा था, उसको भी अमेरिका ने अभी तक क्या क्या करके रुकवाई रखा। सीपैक को रुकवाने के लिए उसने कौन कौन सी हरकतें नहीं की। तो यही काम वो यूरोप में भी कर रहा है, और अमेरिका ने कतर से भी राब्ता किया कि आप यूरोप की गैस की जरूरियात को पूरा करें। कतर ने इनकार कर दिया कि हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम यूरोप की जरूरत को पूरा कर सकें। तो जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा हुआ, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जर्मनी रूस से गैस नहीं लेगा, बल्कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को ही बंद कर देगा, जिस पर जर्मन चांसलर खामोश रहे। वो क्यों नहीं लेंगे गैस रूस से? क्या उन्होंने सर्दी से मरना है या अपनी इंडस्ट्री बंद करवानी है? और फिर अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ेंगे, उस एग्रीमेंट में भी यह शर्त है कि अगर रूस हमला करता है तो जर्मनी और फ्रांस का यह मानना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं करना, और अगर करना भी है तो मुज़ाकरात के जरिए, मफाहमत के जरिए उसे रोका जा सकता है। इसी सिलसिले में फ्रांस के सदर मैक्रोन रूस के दौरे पर गए हुए थे। वो मॉस्को पहुंचे, वहां पर उन्होंने सदर पुतिन के साथ मुलाकात की, और नाजरीन ये 5 घंटे की तवील मुलाकात थी। 5 घंटे की मुलाकात मजाक नहीं होती। फ्रांस का सदर, रूस का सदर, ऐसे लोगों के 2-2 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। वो 5 घंटे बैठे रहे और बर्तानिया ने शोर मचा दिया कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। द गार्डियन की खबर आई, टॉक्स बिटवीन मैक्रोन एंड पुतिन फेल्स टू प्रोड्यूस यूक्रेन ब्रेक थ्रू। बर्तानिया ने हंगामा खड़ा कर दिया कि फ्रांस के सदर मैक्रोन रूस के सदर पुतिन को मना नहीं सके कि तुम यूक्रेन पर हमला मत करो। उसके बाद आज मैक्रोन ने खुद क्या कहा, टर्की के अखबार TRT वर्ल्ड की खबर है। मैक्रोन सेड, पुतिन टोल्ड मी रशिया वांट टू फर्दर एस्केलेट यूक्रेन क्राइसिस। मैक्रोन ने कहा कि पुतिन ने मुझे कहा है कि वो इस जंग को, इस मसले को बढ़ावा नहीं देना चाहते, और बेलारूस में वो अपनी परमानेंट डिप्लॉयमेंट भी नहीं करेंगे। पुतिन ने मुझे कहा कि यूक्रेन को चाहिए कि वो मिन्स्क एग्रीमेंट का ख्याल रखे। अगर मिन्स्क एग्रीमेंट टूट जाता है तो यूक्रेन को ही फिर भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, हम आपको बता चुके हैं कि मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है। जब मैक्रोन ने उसके बाद ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। मैक्रोन ने कहा कि रूस को सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। रूस ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उनका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, नहीं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाहिर है नाजरीन, जब आपके मुल्क के चारों तरफ आपका दुश्मन फौजी तामीरात कर रहा है तो आपको सिक्योरिटी गारंटीज तो चाहिए होंगी। रूस भी कोई छोटा मुल्क तो नहीं है कि बैठकर तमाशा देखता रहेगा। तो मैक्रोन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह मसला सफारती तरीके से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जुमेरात के रोज फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे बर्लिन में बैठकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, इस सब का क्या मतलब है कि यह मुलाकात एक कामयाब मुलाकात थी। अमेरिका और रूस की अभी तक एक मुलाकात भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका जंग चाहता है, वो इस मसले का सफारती हल चाहता ही नहीं है। अब बर्तानिया जो पहले ये शोर मचाता रहा कि यह मुलाकात नाकाम हो चुकी है, मैक्रोन के बयान के बाद बर्तानिया क्या कहता है, रशिया मेक्स अ फूल ऑफ मैक्रोन बाय डिनाइंग दैट पुतिन एग्रीड ऑन यूक्रेन डील डिस्पाइट फ्रेंच लीडर्स क्लेम्स amid fiery warning from Moscow of a nuclear war if Kyiv joins NATO। जब मैक्रोन ने कहा कि यह मुलाकात कामयाब हुई है, रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, इस मसले का सफारती हल निकल सकता है, तो बर्तानिया कहता है कि मैक्रोन को
पुतिन ने बेवकूफ बनाया है। रशिया मेक्स अ फूल ऑफ मैक्रोन, क्योंकि कल तो मॉस्को की तरफ से धमकी आई थी कि अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन किया तो फिर हम एटमी हमला कर देंगे। रूस जंग के लिए तमाम स्टेप्स उठाता जा रहा है, उसकी भरपूर तैयारी है, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन साथ साथ वो दुनिया को यह भी यकीन दिला रहा है कि उसने हमला नहीं करना, अमेरिका उसे मजबूर कर रहा है। वो यूक्रेन पर हमला करेगा, फ्रांस को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, वो किसी भी वक्त हमला कर देगा और सारा इल्जाम अमेरिका पर डाल देगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।